अपनी 5 साल की बेटी नीलू को कहानी सुलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। नीलू आंखें बंद किए ही कहानी सुन रही थी और कहानियों के बीच में ही कोई सवाल सुकन्या से पूछती और फिर से वो कहानी सुनने लगती। हाँ, तो फिर उसके पापा ने उसकी बात मान ली और फिर वो कहीं नहीं गए। माँ, पापा जब आएंगे तो मैं भी उनसे कहूंगी कि वो कहीं नहीं जाएं। तो क्या फिर वो कहीं नहीं जाएंगे? नीलू की बातों को सुनकर सुकन्या पहले तो चुप रही, फिर उसने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नीलू अब सो गई थी। सुकन्या भी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुकन्या समझ गई कि इस समय कौन होगा। उसका मन तो था कि वो दरवाजा ना खोले, लेकिन वो बेचारी मजबूर थी। दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसका मकान मालिक गंगेश खड़ा था। उसने दांत निपोरते हुए ही हमेशा की तरह बेशर्म आदमी की तरह सुकन्या से पूछा कि सो तो नहीं गई थी आप? जी नहीं, लेकिन सोने ही जा रही थी। बिटिया नहीं दिख रही है आपकी? वो अभी जस्ट सो गई। चलो अच्छा हुआ वो सो गई, अब हम खुलकर बातें तो कर सकेंगे। ये कहते हुए गंगेश ने सुकन्या के कंधे पर हाथ रख दिया। सुकन्या का मन तो किया कि उसे खींचकर एक चमाटा मार दे, लेकिन वो खून का घूंट पीकर रह गई। गंगेश बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। वो जानबूझकर रात को ही सुकन्या के घर आता था। हाँ तो सुकन्या जी, बात ये है कि आपने पूरे 6 महीने से कमरे का किराया नहीं दिया है। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, नौकरी मिलते ही दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, किराए की कोई जल्दीबाजी नहीं है। वो तो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपकी थोड़ी खबर ले लूं, हैं? आप तो जानते ही हैं, अकेली औरत पर मुसीबतें झपट्टा मारने के लिए खड़ी होती है। लेकिन मैं हूं ना, मेरे रहते हुए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हैं? जी भाई साहब। अरे कितनी बार आपको कहा सुकन्या जी कि मुझे भाई साहब मत कहा करिए। अरे इतना अच्छा तो मेरा नाम है गंगेश, मुझे गंगेश बुलाया करिए। चलिए बोलिए तो मेरा नाम। जी गंगेश। आहा, कितना अच्छा लगता है आपके मुंह से अपना नाम सुनकर। आहा, जी करता है कि यही रुक जाऊं और आपके मुंह से अपना नाम सुनता रहूं। गंगेश की एक एक बात सुकन्या को किसी तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो बेचारी असहाय थी। थोड़ी देर बाद गंगेश चला गया। उसके जाने के बाद सुकन्या ने चैन की सांस ली। सुकन्या के पति की मौत 8 महीने पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। जब तक वो था, सुकन्या और उसकी बेटी का जीवन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक से हुई उसकी मौत ने अपनों के चेहरों की हकीकत उसके सामने ला दी। उसके पति की मौत के 15 दिन बाद ही उसकी सास और ननद ने उसे ताने देना शुरू कर दिया, उस पर जुल्म करने लगे। क्या सोचा है महारानी तुमने? कब तक हमारे सिर पर खुद को और अपनी बेटी को रखना है? मैं समझी नहीं माँ जी। देखो, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। भैया तो अब रहे नहीं, इसलिए तुम्हारा यहाँ क्या काम? इसलिए अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और इस घर से चली जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो मेरा ही घर है। हाँ, तेरे बाप ने दिया था ना इसे दहेज में, बेशर्म कहीं की। देखो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी हम नरक बना देंगे। सुकन्या घर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी सास और ननद ने उस पर बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो उसे और उसकी बेटी को भूखे रखती, सारा दिन उन्हें जला कटा सुनाती, उन्हें मारती पीटती। एक दिन उसकी ननद ने नीलू को इतनी जोर से दीवार पर पटक दिया कि उसके सिर से खून बहने लगा। सुकन्या उसी समय अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकल आई। लोग सही कहते हैं, लड़कियों का कोई घर नहीं होता। शादी के पहले का घर उसके पिता का होता है और शादी के बाद उसका घर उसके पति का। सुकन्या के पास कुछ पैसे थे, उसी से उसने सस्ती जगह पर गंगेश के यहाँ किराए पर मकान ले लिया। फिर वो नौकरी ढूंढने लगी, लेकिन महीनों की भागदौड़ के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी वो नौकरी के लिए जाती और लोगों को ये पता लगता कि उसके पति नहीं है, तो लोग उसे अजीब सी नजर से घूरते। ऐसा लगता कि वो उसे खा जाएंगे। अजीब दुनिया है ये। कहने को तो यहाँ लोगों की शक्ल इंसानों की जैसी है,
लेकिन सभी के अंदर एक जानवर छिपा हुआ है जो हमेशा ताक में रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो उसे फाड़ खाए। इधर गंगेश उसे परेशान करता और बाहर उसके जैसी मानसिकता वाले लोग। इस बीच एक समय ऐसा भी आया जब सुकन्या और नीलू को 2 दिन भूखे सोना पड़ा। तीसरे दिन जब नीलू भूख के मारे चक्कर खाकर गिर गई तो सुकन्या का सब्र जवाब दे गया। नीलू, नीलू उठ न बेटी, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? 3 दिन की भूखी बच्ची को इस तरह बेहोश होते देखकर सुकन्या ने भी तय कर लिया कि जैसी दुनिया है वैसा ही उसे होना पड़ेगा, नहीं तो वो और उसकी बच्ची किसी आवारा पशु की तरह मर जाएंगे और उन्हें कोई नहीं पूछेगा। उस रात जब गंगेश ने सुकन्या के कंधे पर हाथ रखा तो पहली बार थरथराते हाथ से उसने भी गंगेश के कंधे पर हाथ रख दिया। सुकन्या जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है कि आपकी खूबसूरती को देखता रहूं। गंगेश जी, देखिए ना, देखने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता। जितना देखना है, जैसे देखना है देखिए। लेकिन वो क्या है ना कि खूबसूरती देखने के लिए कभी कभी पैसे चुकाने पड़ते हैं। सुकन्या का ये बदला हुआ रूप देखकर गंगेश तो आसमान में उड़ने लगा। वो सुकन्या के नजदीक आया और बोला, कितनी कीमत है इस खूबसूरती को देखने की? वो भी हम बताएं? अरे आप तो पार्की हैं, आप ही कीमत लगाएं। गंगेश की जेब में 25,000 रुपए पड़े थे। उसने सारे के सारे पैसे सुकन्या के हाथों में रख दिया। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए उससे वो पैसे ले लिए और अगले दिन आने को कहा। गंगेश के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इधर सुकन्या भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो ऐसी है दुनिया, तो ठीक है, आज से हम भी ऐसे ही हैं। सुकन्या ने उसी समय गंगेश का मकान खाली कर दिया और नीलू को लेकर दूसरी जगह किराए पर रहने लगी। उसने एक बार फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं, बल्कि कुछ अलग ही स्टाइल में। उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कंपनी का मैनेजर उसका इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन वो इंटरव्यू कम ले रहा था और सुकन्या को घूर ज्यादा रहा था। सुकन्या ये समझ गई थी। क्या बात है सर, पहले कभी कोई औरत नहीं देखी क्या जो इस तरह आप लगातार घूरते जा रहे हैं? नहीं तो मैं कहाँ घूर रहा हूँ? अरे घूरिए सर, घूरिए, जितना घूरना है घूरिए, लेकिन कितनी देर आप घूरेंगे? जब तक इंटरव्यू ले रहे हैं तभी तक ना। लेकिन अगर आप ये नौकरी मुझे दे देंगे तो जब और जितना चाहेंगे उतना मुझे देख सकेंगे। ये कहकर सुकन्या ने मैनेजर की ओर देखते हुए हल्के से अपनी एक आंख दबा दी। सुकन्या को उस कंपनी में नौकरी मिल गई। सुकन्या की सबसे बड़ी परेशानी अब दूर हो गई थी। उसे पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता था। उसने नीलू का एडमिशन भी अब करवा दिया था। उसकी जिंदगी अब स्मूथ चल रही थी। इस बीच एक अजीब घटना घटी। गंगेश को पता चल गया कि सुकन्या किसी नई जगह पर रहती है। वो रात को उसके घर टपक पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सुकन्या वो सुकन्या नहीं है। उसने सुकन्या के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की तो उसने उसे झटक दिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ये आप कैसी बातें कर रही हैं सुकन्या जी? अब कुछ महीने पहले तो आपने 25,000 रुपए लेकर मुझसे ये कहा था कि मैं जैसे और जितना चाहूँ आपको देख सकता हूँ। क्या समझ रखा है आपने मुझे? देखिए, इसी समय यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो सोसाइटी के गार्ड को बुलाऊंगी और पूरी सोसाइटी के सामने आपकी इज्जत उतार दूंगी। सुकन्या का ये रूप देखकर गंगेश के माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया। उधर दूसरी ओर ऑफिस में मैनेजर बार बार सुकन्या को घूरता और जानबूझकर उसे छूने की कोशिश करता। एक दिन सुकन्या ने पूरे ऑफिस के सामने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं इसे देख रही थी। कोई न कोई बहाना बनाकर ये मुझे अपने केबिन में बुलाता और मुझे घूरता। कभी कभी तो जानबूझकर छूने की कोशिश भी करता, लेकिन आज बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। अब ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने ही तो इंटरव्यू वाले दिन। क्या इंटरव्यू वाले दिन? क्या बोले ना, क्या इंटरव्यू वाले दिन? मैनेजर की तो बोलती ही बंद हो गई। सारा ऑफिस सुकन्या के सपोर्ट में खड़ा हो गया। बड़ी दिक्कत है भाई आप लोगों की सोच में। औरत अकेली है, इसका क्या मतलब है? बोलिए, क्या मतलब है इसका कि आप इसका अपमान करने के लिए और औरतों के सम्मान को रौंदने के लिए तैयार खड़े रहे? अरे शर्म नहीं आती आपको? आपके घर में कोई औरत नहीं है क्या? सुकन्या ने मैनेजर को न सिर्फ बहुत सुनाया बल्कि उसे चेतावनी भी दी
कि अगर आज के बाद उसने उसके साथ बदतमीजी की तो वो उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएगी। सुकन्या की धमकी को सुनकर मैनेजर डर गया। उस दिन के बाद तो उसने सुकन्या को आंख उठाकर भी नहीं देखा। सुकन्या ने जीवन में थोड़े समझौते जरूर किए, लेकिन उसने सीमाएं नहीं लांघी। बस उसने दुनिया को